अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रखे, आमीन। तो जी ये हमारा लंच टाइम है और लंच में हमने मंगवाई थी सुशी। एक्चुअली बच्चों का ये था कि कुछ ना कुछ मंगवा लें बाहर से, तो मुझे तो एक्चुअली देसी चीज़ें दिल करता है खाने को आजकल, मतलब दाल चावल और इस टाइप की चीज़ें। तो खैर बहरहाल बच्चों का दिल था और सुशी तो खैर हम सबको ही पसंद है, मुझे भी पसंद है। तो मैंने कहा चलो बच्चों का दिल कर रहा है तो मंगवा लेते हैं। तो खैर ये एक नई जगह से मंगवाई थी जो यहाँ से करीब थी। तो खैर उन्होंने कहा कि मंगवा लेते हैं, तो खैर काफ़ी मतलब अच्छी लगी हमें, यानी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था और काफ़ी बड़ा पैक था, बड़ा पैक मंगवाया था। तो ये आई थिंक 50 से ज़्यादा पीसेस थे और डिफरेंट टाइप की सुशी थी। तो खैर हम सब ने बहुत एंजॉय की। और इसके साथ जो भी सुशी के लवाज़मात होते हैं, यानी कि सोया सॉस, वसाबी और जिंजर वग़ैरह, तो सब इसके साथ थे। तो खैर बहुत अच्छा लगा हमें। स्मोकी शाम आ गए हैं, चींटियाँ आ रही हैं स्मोकी। सोना सोना बच्चा, सोना सोना बच्चा, करती हूँ चलो हो। और जनाब ये मैं और स्मॉगी विंडो से बारिश का नज़ारा कर रहे हैं। काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, मतलब ये कोई 4-5 दिन पहले आई थिंक। तो पहले काफ़ी गर्मी भी रही है, लेकिन ये कि बारिशें भी होती रही हैं। और जून तो बहुत अच्छा रहा हमारा, मतलब जून में बारिशें ज़्यादा हुई हैं, मौसम अच्छा रहा है। बीच बीच में गर्मी थी, मतलब ज़ाहिर है अब समर है तो गर्मी तो होगी, ये नहीं कि अब मौसम ये कहें कि बिल्कुल ठंडा रहा, लेकिन ये कि बारिशें बीच में हो जाती हैं। तो अभी मतलब 2 दिन पहले भी गर्मी थी, बहुत तेज़ गर्मी थी और गर्म हवा चल रही थी। लेकिन ये ऐसे ही होता है कि अगर मतलब 2-3 दिन तेज़ गर्मी होती है, हीट वार्निंग होती है, तो उस टाइम तो खैर कोई भी घर से नहीं निकलता। लेकिन ये कि 2-3 दिन के बाद, गर्मी के बाद, यानी कि उसके बाद फिर मौसम अच्छा हो जाता है। तो बारिशें भी हो जाती हैं और अगर बारिश ना भी हो, लेकिन ये कि हवा ठंडी होती है। अभी भी मतलब कल से मौसम ठंडा है और मतलब मुझे विंडो, मतलब मैं खोलती हूँ ना तो मुझे सर्दी भी लगती है थोड़ी थोड़ी। तो एक्चुअली हम जिस रूम में यहाँ बैठे हैं ना, ये ज़रा वैसे भी थोड़ा सा ठंडा कमरा है। तो इस कमरे में ज़रा मतलब एसी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी कुछ कमरे होते हैं हर घर में कि जहाँ पे मतलब थोड़ी गर्मी भी होती है। खैर जनाब ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट है और मैं आलू का पराठा खा रही हूँ और बहुत टाइम के बाद मैंने आलू का पराठा खाया है। तो जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो ये होता है कि हम कोई महीने में एक आध दफ़ा मैं खा लेती हूँ कभी, लेकिन यहाँ पे मैं बड़े दिनों के बाद खा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। और ये कुछ क्लिप्स हैं वालमार्ट के। हम लोग गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। एक्चुअली हमें माइक्रोवेव चाहिए था और केटल वगैरह और कुछ 1-2 चीज़ें और हमें देखनी थी। तो खैर कॉस्को भी हम गए थे, उसके बाद वालमार्ट भी गए, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया अभी तक। बस इसी तरह हम गुजारा कर रहे हैं बग़ैर माइक्रोवेव के। तो देखते हैं। और ये मुझे प्लेट्स बहुत अच्छी लगी थी, ये बहुत ही खूबसूरत हैं ब्लू कलर की। और मेरा बहुत दिल भी था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं लेते क्योंकि बच्चे भी कहते हैं कि इतनी चीज़ें हैं। और बाकी माशाल्लाह बर्तन तो बहुत ज़्यादा हैं और अभी तो सब कुछ पैक रखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने मतलब पैकिंग वगैरह जो थी अभी इतनी ज़्यादा ओपन नहीं की, मतलब मूविंग की थी ज़ाहिर है, तो फिर अभी ज़्यादा चीज़ें अभी तक पैक ही रखी हुई हैं। तो खैर ये यहाँ पे मेटल के बर्तन भी मुझे बहुत अच्छे लगे और ये काफ़ी हैवी थे वैसे। पहले मैंने 1-2 जगह देखे और मैंने लिए भी हैं, वो ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हैवी थे और मुझे बहुत अच्छे लगे ये क्वालिटी वाइज़। और इनकी जो प्राइस है वो भी बहुत ही रीज़नेबल थी। मेरा ख़्याल था कि मतलब हैवी है तो शायद ये बहुत महंगे होंगे, लेकिन ये कि काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस थी। और इनमें से 1-2 चीज़ें तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरा दिल था, लेकिन फिर मैंने सोचा अभी नहीं लेते। तो बच्चे वैसे भी थोड़े से आवाज़ात भी होते हैं ना, स्पेशली लड़के क्योंकि जब मूविंग करते हैं तो उनको मतलब ज़ाहिर है बहुत होता है कि सामान उठाना पड़ रहा है और आपने इतने ज़्यादा बर्तन और इतनी चीज़ें इकट्ठी की हैं फ़लाना। अब ज़ाहिर है घर में तो चीज़ें होती हैं ना, लेकिन लड़कों को और आदमियों को इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं होता। तो खैर बहरहाल अभी तो फ़िलहाल मैं
कोई ऐसी चीज़ अभी बाय नहीं करूँगी, लेकिन देखूँगी। और ये कुछ क्लिप्स हैं, हम लोग जा रहे थे वाटरलू। एक्चुअली मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, उसका निकाह हुआ था, पैलेस्टीनियन फ्रेंड है जो कि वाटरलू यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ती थी। तो फिर निकाह के बाद उसने दावत की थी, तो इस सिलसिले में उसने बुलाया था। तो खैर वो मतलब गर्ल्स का ही फंक्शन था, तो फिर मैं और मेरा बेटा साथ गए थे। तो खैर मतलब अच्छा हुआ हम लोग चले गए, क्योंकि पहले तो मतलब हाईवे पे हम लोग नहीं गए थे, तो वो छोटी रोड पे, साइड रोड पे गए थे, तो बड़ा ही मतलब वो सुनसान सी सड़क थी। तो खैर बहरहाल हमें ये था कि थोड़ा सा लेट ही वापस आएगी तो साथ चले जाते हैं। तो वहीं पे वाटरलू यूनिवर्सिटी के करीब ही उसका घर था। तो खैर फिर हम लोग, मैं और मेरा बेटा वहाँ पे थोड़ी देर टिम हॉर्टन्स पे बैठ के वेट करते रहे और कॉफ़ी वगैरह पी। तो खैर मेरी बेटी ने ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाया, वो जल्दी आ गई थी, मतलब आई थिंक 2 घंटे के बाद वो आ गई थी। तो खैर उसने हमें पिक किया और फिर ये बस हम घर के करीब जब पहुँचे तो फिर उसने कहा कि कुछ खाने को ले लेते हैं। मैंने कहा क्यों, तुम्हें खाया कुछ नहीं, तुम दावत पे गई थी? तो कहती नहीं मैंने खाया था, स्नैक्स वगैरह मैंने लिए थे, लेकिन वो एक तो मतलब उनका पैलेस्टीनियन फूड होता है और भी वो मतलब टाइम भी था और ये वो, तो मुझे जल्दी थी कि मैंने आपको पिक करना था और वापस भी घर आना था, तो फिर इस वजह से मैं जल्दी आ गई थी वहाँ से। तो खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर खैर यहाँ से मैंने तो थाली ली, बच्चों ने तो कोई पंशवारमा या पता नहीं क्या लिया। तो खैर मुझे तो ये गाजर का हलवा ही अच्छा लगा। मैंने 2-3 दफ़ा यहाँ से थाली ली है, तो अच्छा होता है इनका फूड। और इनके जो सालन वगैरह है वो तो मुझे समझ नहीं आती कभी कभी। तो यानी ये पालक पनीर था, इसमें पनीर था ही नहीं, और मटर भी कहीं कहीं कोई दाना नज़र आ रहा था। लेकिन इनकी रोटियां बहुत अच्छी होती हैं, मुझे इनकी रोटियां बहुत पसंद है। इतनी सॉफ्ट होती हैं कि ये 2 दिन तक भी पड़ी है ना फ्रिज में तो इसी तरह सॉफ्ट रहती हैं। तो बस इन्हीं रोटियों की वजह से ना मैं यहाँ से थाली मंगवाती हूँ, तो फिर सालन से मैं कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ। तो खैर जी मेरी वीडियो यहीं तक है। मुझे बताएं कैसी लगी आपको। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।